हेलो गाइस, राधे राधे। तो लास्ट लेक्चर में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, निकलता कैसे है, उसकी सारी कैलकुलेशन पार्ट देखा था। ठीक है, आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर ताकि हमारा बेस बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं, सिंपल क्वेश्चन, एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर एक्स जिनकी कैपिटल है 2 लाख रुपीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आपको क्वेश्चन में रेट दिया होगा एट द रेट 10%। सिंपल आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, तो कैसे निकलेगा? सॉल्यूशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू 2 लाख का सीधा सीधा कितना हो जाएगा? 10%, यानी कि 20,000। भाई टाइम फैक्टर तो लग ही नहीं सकता जब ना कोई टाइम का बताया कि कब कैपिटल डाली कब निकाली, तो सिंपल पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, ये जो करवाता हूं मैं, इसमें एडिशनल कैपिटल भी डाल दूंगा प्लस कैपिटल विड्रॉन भी डाल देंगे। क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करो मिस्टर एक्स है जिनकी कैपिटल है 2 लाख ऑन 1 अप्रैल 2023। ठीक है, मिस्टर एक्स है जिनकी कैपिटल है 2 लाख रुपीज ऑन 1 अप्रैल 2023। ऑन 1 जुलाई उन्होंने एडिशनल कैपिटल डाली बिजनेस में, सपोज करो 1 लाख रुपीज। ऑन 1 अक्टूबर सपोज करो उन्होंने कैपिटल विड्रॉ करी ₹50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है एट द रेट 12%। तो कैलकुलेट करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो इस क्वेश्चन को करने के ना दो मेथड होते हैं हमारे पास। देखो सबसे पहले अपने पास 2 लाख रुपए की जो कैपिटल थी वो पूरे साल रही, तो उसको तो 12 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलना ही निकलना है। उसके बाद मैंने आपको बताया था एडिशनल कैपिटल जितने टाइम के लिए रहती है उतने टाइम के लिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल 1 लाख रुपीज दी हुई है। कब आई? 1 जुलाई को। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि ये एडिशनल कैपिटल हमारे पास 9 मंथ्स के लिए रही है। ठीक है, तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम इस पे निकाल लेंगे। अच्छा, लेकिन सर इसमें कैपिटल विड्रॉ भी दी हुई है 50,000 अक्टूबर से लेके, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स के लिए कैपिटल हमारे पास नहीं रही। तो या तो एक फर्स्ट मेथड होता है कि आप 1 लाख पे 2 लाख पे पहले पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल लो, 1 लाख पे 9 मंथ्स का निकाल लो, और जो ये 50,000 है इस पे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के माइनस कर दो। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है। हम दोनों मेथड से करना मैं आपको बता दूंगा। तो मेथड नंबर 1, तो कैसे निकलेगा? जो 2 लाख रुपए रहे मेरे पास, ये पहले दिन से लेके साल के आखिरी दिन तक रहे हैं। तो 2 लाख पे रेट कितना है? 12%, इंटू 12/12 प्लस 1 लाख मेरे पास कितने टाइम रहे? 9 मंथ्स के लिए। तो 1 लाख पे 12% इंटू 9/12 प्लस, अब प्लस तो हो नहीं सकता, तो जो 50,000 है वो मेरे पास 6 महीने नहीं रहे, जबकि मैंने इसमें जोड़ के इसमें या इसमें वो 50,000 पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया हुआ उन पे। तो मैं 50,000 पे 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दूंगा। तो माइनस 50,000 का 12% इंटू 6/12, तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस पे माइनस हो जाएगा। तो 2 लाख का 12% इंटू 12/12 करें तो आएगा 24,000 प्लस 1 लाख का 12% 12,000 इंटू 9/12 करेंगे तो आएगा 9,000 माइनस 50,000 का 12% इंटू 6/12 तो आएगा आपका 3,000। तो 24,000 प्लस 9,000 माइनस 3,000 आएगा आपका 30,000।
ये होता है आपका फर्स्ट मेथड। अब देखते हैं सेकंड मेथड। देखो सेकंड मेथड में क्या बोलता है, जो कैपिटल थी, अगर मैं आपको इसको चार्ट से समझाऊं, देखो ध्यान से समझना। मेरे पास 1 अप्रैल को कितनी कैपिटल थी, 2 लाख। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद 1 जुलाई को कैपिटल चेंज हुई। 1 जुलाई को 2 लाख तो थी मेरे पास, प्लस 1 लाख की एडिशनल कैपिटल आ गई, तो टोटल कितनी होगी, 3 लाख की कैपिटल। क्लियर है? उसके बाद 1 अक्टूबर को कैपिटल चेंज हुई। 1 अक्टूबर को मेरे पास 3 लाख की कैपिटल थी, जिसमें से 50,000 की कैपिटल विड्रॉ होगी, तो नेट कितनी बची मेरे पास, 2,50,000 की। और ये आ गया आपका 31 मार्च, यहां तक का हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा। क्लियर है? अब देखो ध्यान से समझना, मेरे पास ये जो 2 लाख की कैपिटल है कितने टाइम के लिए रही, अप्रैल मई जून, यानी कि 3 मंथ्स के लिए। ये जो 3 लाख की कैपिटल है ये मेरे पास कितने टाइम रही, जुलाई से लेके अक्टूबर, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीना। 1 अक्टूबर को तो चेंज हुई कैपिटल, तो ये भी 3 मंथ्स रही। उसके बाद ये जो 2,50,000 है ये कितने टाइम के लिए रही, 6 मंथ्स के लिए। तो हम इतने टाइम के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे। देखो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मुझे निकालूं मैं, तो जो 2 लाख है उसका कितना परसेंट, 12%। रेट 12% दिया हुआ था क्वेश्चन में। ये कितने टाइम के लिए रही मेरे पास, 3 मंथ्स के लिए, तो 3/12 प्लस, अब जो ये 3 लाख है ये मेरे पास कितने टाइम के लिए रहे, 12% तो सेम रेट लगेगा, ये भी 3 मंथ्स के लिए रहे, प्लस अब ये 1 अक्टूबर से मेरे पास कैपिटल कितनी होगी मेरी, 2,50,000। तो 2,50,000 इंटू 12% इंटू 6/12। क्लियर है? तो 2 लाख का 12% करूं मैं तो आएगा आपका 6,000, 3/12 करके, प्लस 3 लाख का 12% 36,000 इंटू 3/12 करें तो आएगा 9,000, प्लस 2,50,000 का 12% अगर हम करें तो आएगा 30,000 इंटू 6/12 करें तो आएगा 15,000, और तीनों को जोड़ दें तो आपका आएगा 30,000। देखो चाहे मेथड 1 से निकाल लो चाहे मेथड 2 से निकाल लो, दोनों में आंसर आपका सेम आने वाला है। तो दोनों ही मेथड है, चाहे पहले टोटल कैपिटल फिर एडिशनल और कैपिटल विड्रॉ का इंटरेस्ट माइनस कर दो, या जितने टाइम जितनी कैपिटल रही उसको निकाल के आप उस पर टाइम बेसिस के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लो। क्लियर है? अच्छा एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें ओपनिंग कैपिटल का कंसेप्ट देता हूं मैं, ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स। इसमें आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी और ड्राइंग्स आ जाएंगी। एक क्वेश्चन इस पे करते हैं। सपोज करो मिस्टर एक्स है, उनकी कैपिटल दे दी आपको ₹2 लाख। कब की कैपिटल दे दी, ऑन 31 मार्च 2024। एडिशनल कैपिटल की इंफॉर्मेशन दी ऑन 30 सितंबर। एडिशनल कैपिटल लगाई ₹1 लाख। ऑन 1 सितंबर ड्राइंग्स दी हुई है, सपोज करो 20,000। ऑन 1 जुलाई कैपिटल विड्रॉ दी हुई है, सपोज करो 50,000। हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर। तो अपने को इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स दी हुई हैं कितनी, 20,000।
एडिशनल कैपिटल भी दी हुई है, कैपिटल विड्रॉन भी दिया है, इसका ट्रीटमेंट हम जानते हैं। एडिशनल कैपिटल का इंटरेस्ट ऐड होता है, कैपिटल विड्रॉ का इंटरेस्ट वहां से टाइम लगना बंद हो जाता है। अपने को कैपिटल दी हुई है। अच्छा, क्वेश्चन में देखो ध्यान से देखने वाली चीज है, जो कैपिटल है वो कब की दी हुई है, 31 मार्च 2024। और अपने को कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। अब देखो एक तरह से हमें ये क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में दी हुई है। अब जब अपने को क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकलता है, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल। ध्यान रखना क्वेश्चन में ये गलती आपकी पेपर में बहुत हो सकती है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको ओपनिंग कैपिटल मान के कराओ क्लोजिंग को ही। तो क्वेश्चन में ध्यान रखना, अगर क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल निकालना। तो ध्यान रखना बहुत ज्यादा चांसेस है गलती होने के। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल। तो सबसे पहले जब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हम क्या निकाल लेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहला काम हमारा होगा ओपनिंग कैपिटल निकालना। तो अगर मैं एक रफ फॉर्मेट बताऊं कैपिटल अकाउंट का, एक रफ फॉर्मेट देखो, कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो बाय बैलेंस बीडी किस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड। ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में दी हुई है, नहीं दी। बाय बैंक एडिशनल कैपिटल आती है, एडिशनल कैपिटल कितनी दी हुई है, ये दी हुई 1 लाख। टू बैंक कैपिटल विड्रॉ भी दी हुई है, कैपिटल विड्रॉ कितनी दी हुई है, 50,000। और टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी हुई है, 2 लाख। सर, हाँ जी हाँ जी। सर इसमें आपने ड्राइंग्स तो डाली ही नहीं। अरे लास्ट वीडियो में बताया तो था कि ड्राइंग्स हम इग्नोर करते हैं, ड्राइंग्स टेम्परेरी नेचर की ड्राइंग्स होती हैं। कैपिटल विड्रॉ और ड्राइंग्स दोनों अलग चीजें, लास्ट मैंने वीडियो में आपको समझाया था कि कैपिटल विड्रॉ और ड्राइंग्स दोनों अलग अलग चीज हैं। इसमें कंफ्यूज मत होना, जब कभी भी आपको क्वेश्चन में ड्राइंग्स दिखे तो आप उसको इग्नोर करेंगे, कैपिटल विड्रॉ लेते हैं हम यहाँ पे। क्लियर है, ध्यान रखना। तो 2 लाख प्लस 50,000, 2,50,000 माइनस 1 लाख करें तो ये 1,50,000 आएगा बैलेंसिंग फिगर। आपका ओपनिंग कैपिटल हमारा बैलेंसिंग फिगर में 1,50,000 निकल आया। तब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए सेम समझाऊं अगर मैं आपको, देखो 1 अप्रैल को मेरे पास कैपिटल कितनी है, 1,50,000। उसके बाद कैपिटल कब चेंज हुई मेरी, 1 जुलाई को। 1 जुलाई को 1,50,000 थी, एडिशनल कैपिटल कितनी आई, 1 लाख। नहीं, 1 जुलाई को तो 1 जुलाई को कैपिटल विड्रॉ है, तो यहाँ से 50,000 की कैपिटल कम होगी, 50,000 की कैपिटल कम होगी 1 जुलाई को। तो हमारी कैपिटल कितनी रहेगी, 1 लाख। फिर 30 सितंबर को मैंने एडिशनल कैपिटल लगाई, 1 लाख थी, 1 लाख और लगा दी, तो कितनी होगी कैपिटल, 2 लाख। तो 31 मार्च यहाँ तक मेरी कैपिटल 2 लाख रही। तो टाइम देखें, अगर ये 1,50,000 की बात करें तो ये कैपिटल मेरे पास कब से रही, अप्रैल मई जून, यानी कि 3 मंथ्स। ये जो 1 लाख की कैपिटल है आगे, ये मेरे पास कितने टाइम रही, 3 मंथ्स। और अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये जो 2 लाख की कैपिटल है मेरे पास कितने टाइम रही, 6 मंथ्स। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू, देखो 1,50,000 पे 12%, कितने टाइम के लिए, 3 मंथ्स, प्लस 1 लाख पे 12% कितने टाइम के लिए, 3 मंथ्स के लिए, प्लस 2 लाख पे, अब 2 लाख कैपिटल रहेगी सितंबर के बाद से मेरी, विथ 12% कितने टाइम के लिए,
6 मंथ्स। तो ये आ गया आपका 1,50,000 का 12% इंटू 3/12 करें तो 4,500 प्लस 1,00,000 का 12% इंटू 3/12 करें तो 3,000 प्लस 2,00,000 का 12% इंटू 6/12 करें तो 12,000। तो उसको ऐड करें तो आएगा 19,500। क्लियर है? तो जब कभी भी ड्राइंग्स दिए क्वेश्चन में उसको इग्नोर करना है और क्लोजिंग कैपिटल दी हुई तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। A and B are partners in 2:3। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 2:3 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। कैपिटल दी हुई है, ए की दी हुई है 4 लाख और बी की दी हुई है 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट दिया हुआ है आपका 30,000। कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ फर्स्ट पार्ट नथिंग mentioned in partnership deed। और सेकेंड पार्ट if it is specifically mentioned that interest on capital is a charge। हमने एक टॉपिक देखा था कल की वीडियो में, सॉरी लास्ट लेक्चर में, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है तो उतना दिया जाता है जितना हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल होता है, वहां तक दिया जा सकता है। सब मैंने उसमें 3 केस बताए थे। अगर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से कम है तो पूरा का पूरा दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू प्रॉफिट है तो भी पूरा का पूरा दे देंगे। लेकिन थर्ड केस आता है अगर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा हो और प्रॉफिट कम हो। तो अगर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है और प्रॉफिट कम है तो क्या करेंगे? हम प्रॉफिट को उतना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जितना हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना देंगे जितना हमारे पास प्रॉफिट है। और किस रेशो में बांटते हैं? इन रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो हमारा एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आया उसके रेशो में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वही हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहलाएगा। अच्छा, अगर लॉस है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते ही नहीं। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चार्ज होता है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देते ही देते हैं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, क्योंकि अब चार्ज बता दिया, यानी कि वो प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम बन गया, अब तो देना ही देना है चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। तो देखते हैं। फर्स्ट पार्ट नथिंग मेंशन इन पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा होता तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मानते हैं? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इफ नथिंग मेंशन्ड देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि तभी दिया जाएगा जब प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करूं पार्टनर ए का, तो ए की कैपिटल कितनी थी? 4 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या दिया हुआ है? 6%। तो 4 लाख का 6% 24,000। बी की कैपिटल कितनी है? 3 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या दिया हुआ है? 6%। तो आपका आ गया 3 6 18,000। अगर मैं टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चेक करूं तो कितना बैठ रहा है? 30 30 नहीं, हाँ ठीक है, 42,000। अब देखो अपने पास प्रॉफिट अवेलेबल कितना है? प्रॉफिट दिया हुआ है अपने को 3 लाख का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 42,000 का, तो ज्यादा बैठ रहा है। तो हम क्या करेंगे? इस रेशो में इस 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अगर मैं आपको इस क्वेश्चन में बताऊं, क्योंकि अप्रोप्रिएशन अपनी
प्रॉफिट से ज्यादा है, एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से ज्यादा है, तो हमारा रेशो होगा इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा 24,000 रेशो 18,000, यानी कि 4:3 में हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो बांट देते हैं, तो देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड ए को कितना मिलेगा 30,000 का 4/7, और बी को कितना मिलेगा 30,000 का 3/7। तो कैलकुलेट कर देते हैं, 30,000 का कितना 4/7, यह आएगा आपका 17,143, और 30,000 का 3/7 अगर मैं आपको करके बताऊं तो आएगा 12,857। तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ गया, क्योंकि अपने पास मान लो देखो प्रॉफिट ही जब अपने पास 30,000 है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 42,000 का कैसे दे देंगे भाई, पार्टनर्स को ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना, और जबकि प्रॉफिट अवेलेबल है ही नहीं तो क्या घर से लाके देंगे पार्टनर्स, पहले घर से प्रॉफिट को पूरा करेंगे जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले जाएंगे, कोई फायदा थोड़ा ही है। तो जितना प्रॉफिट अवेलेबल है उस रेशो में, किसके रेशो में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो एक्चुअल निकल के आया उसके रेशो में उस प्रॉफिट को बांट दो, उतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ हो गया। सेकंड पार्ट क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चार्ज है तो फिर तो जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आया था एक्चुअली, ए का कितना आया था 24,000 और बी का कितना आया था 18,000, वो पूरा का पूरा ही दिया जाएगा चाहे प्रॉफिट अवेलेबल हो या प्रॉफिट अवेलेबल ना हो। और ये इसका ट्रीटमेंट कहाँ पे होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, समझ गए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे यही पॉसिबल क्वेश्चंस बनते थे, इनको एक बार अच्छे से कर लेना। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में और कुछ जानेंगे। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, थैंक यू।